जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि टाइम एंड वर्क में हमारे प्रश्न आपने देखे थे कि 4 तक हो गए थे, आज हमारा 5 नंबर प्रश्न देखेंगे आर एस अग्रवाल का। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। फिर उसने कहा है कि अगर बी अकेला इस कार्य को 10 दिन कार्य करके छोड़ दे तो शेष कार्य को ए करे तो और कितना समय लेगा, यही आपसे प्रश्न पूछा है। देखते हैं। जैसे उसने कहा दो बंदे हैं ए और बी। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक, अब ये 18 दिन है और ये 15 दिन है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 180 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 18 दहम का 180 और 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये हो गया। अब उसने आगे प्रश्न में कहा है कि बी अकेला इस पर 10 दिन तक कार्य करता है, तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 12। तो एक दिन में 12 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, तो आप कहोगे कि एक दिन में 12 तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 120 काम। तो टोटल काम है कितना, 180। अगर 180 में 120 काम अगर बी ने किया 10 दिन और उसने कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि शेष कार्य, तो 180 में 120 जाएगा तो 60 काम बचेगा। कितना बचेगा, 60 काम। तो शेष काम कितना बचा, 60। अब कह रहा है अगर इसको शेष कार्य को ए अगर करे तो कितने दिन लगेंगे, तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 10। तो एक दिन में अगर 10 काम कर रहा है तो 60 काम होने में ए को और कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 6 दिन आ जाएगा। तो नोट कर सकते हो 6 दिन। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा प्रश्न है, तो कैसे करोगे समझो। तो सबसे पहले उसने कुछ भाग में काम दिया है, लेकिन हमको जो काम पता होना चाहिए वो पूरे दिन का पता होना चाहिए कि 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 50 दिन, वो पूरा। तो उसने कहा है कि कोई ए है वो आधा, मतलब कि कोई कार्य है उसका आधा भाग 5 दिन में करता है। तो इसका मतलब अगर आधा भाग करता है तो वो पूरा भाग कितने दिन में करेगा। ठीक, आधा भाग 5 दिन में तो पूरा भाग 5 दूनी 10 दिन में। ठीक, समझो कैसे। उसने कहा है कि ए जो है एक बंदा, वो अगर किसी कार्य का 1/2 भाग करता है तो उसको 5 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 5 दिन। तो इसका अगर हम पूरा भाग देखें तो कितना लगेगा, तो आप कहोगे 2 का गुणा इधर तो हो जाएगा, तो 5 दूना 10। तो इसका मतलब इसको 10 दिन, पूरा भाग काम को करने में उसको 10 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद जो बी है, तो बी जो है वो कह रहा है
कि बी अगर कार्य करता है इस कार्य को तो 3/5 भाग, कुल कार्य का 3/5 भाग करने में उसको 9 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 9 दिन। कितना? 3/5 भाग का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 एकड़ 9, 3 तक का 9, तो ये 5 का गुणा 3 में करोगे तो 5 3 15। तो इसका मतलब बी जो है अगर इस पूरे कार्य को करेगा तो उसको कितना समय लगेगा? 15 दिन लगेगा। ठीक। अब सी भी दिए है, तो उसने कहा है कि तथा अगर सी इस कार्य को करे तो इस कार्य को करे तो इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो जो सी है वो 2/3 भाग कुल कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो यहां से अगर मैं देखूं 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 3 का गुणा 4 में करोगे तो 4 3 12। तो मतलब सी जो है वो उसको पूरा काम करने में 12 दिन लगते हैं। अब बात क्लियर हुई। अब यहां से आप जिस तरीके से आप लगाते हैं उस तरीके से आप लगा सकते हैं, जैसे ए, बी और सी। ए जो है काम को करने में 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है और सी 12 दिन। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूं तो टोटल काम पता चल जाएगा। ठीक। तो 12, 15 और 10 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 60। तो 10 छक्का 60, तो 15 चौको 60, 12 पंची 60। एलसीएम सभी को आता होगा। ठीक, मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ एलसीएम मेथड। ठीक। तो अब उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों मिलकर कार्य करे तो कुल कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा अगर ये तीनों मिलकर कार्य करे तो कुल कार्य कितना है? 60। जब मिलकर करेंगे तो 6 4 10, 10 और 5 15। तो एक दिन में 15 काम होगा। देखो 6 में 4 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 5 जोड़ा तो 15 हुआ। तो इसका मतलब 15 कम 15, 15 चौको 60। इसका मतलब कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 4 दिन में समाप्त होगा। बात क्लियर हुई? नोट कर लो इसे भी। अब देखो 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य में 4 दिन तक लगा रहता है, तो इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लेगा? समझ में आया? समझो। कह रहा जब ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में उन दोनों को 8 दिन का समय लगता है। तो मैं उसी प्रकार 7 नंबर प्रश्न है, उसी प्रकार ए और जो बी मिलकर काम करते हैं तो उसको 8 दिन लगते हैं। ठीक। लेकिन जब बी अकेला इस कार्य को करता है तो उसको कार्य करने में 12 दिन लगते हैं। तो 12 दिन लगते हैं, इसी प्रकार मैंने लिख लिया। तो आगे की जो लाइन कहा है तो उसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम। तो 8 और 12 का अगर एलसीएम देखेंगे तो कितना होगा? तो आप कहोगे 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 8 3 तो 12 दूना 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब इसके बाद जो लाइन कहा है अब वहां पर गौर करेंगे। उसने कहा है कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक। समझो, अगर मैं यहाँ पर बी की एक दिन की कार्य क्षमता देखूं तो 2 है, मतलब कि बी एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन वो सिर्फ 4 दिन तक करता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक। एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? तो आप कहोगे एक दिन में 2, तो 4 दिन में 4 दूना 8। मतलब कि
अगर एक दिन में 2 तो 4 दिन में 8 काम बी कर देगा। तो हमने कहा 8 काम उसने किया और वो काम छोड़कर चला गया, तो 4 दिन तक ही लगा रहा, इसका मतलब 4 दिन बाद चला गया। तो मैंने कहा इसको अगर मैं 24 में 8 घटा दूं तो शेष काम मुझे पता चल जाएगा, शेष काम कितना बचा है। तो यहाँ पर अगर 24 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। तो ये जो 16 काम बचा है तो अब वो कौन करेगा, जो शेष है, तो आप कहोगे ए करेगा। जब ए के साथ बी मिलकर काम करता था तो एक दिन में 3 काम होता था, जिसमें बी ने 2 काम एक दिन में कर रहा है। तो 3 में अगर 2 काम डी का है तो ए कितना काम करता होगा, 1। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने कहा ए और जब बी मिलकर करते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है, लेकिन जब बी 2 काम कर रहा है तो ए जो होगा वो एक ही तो काम करेगा, अभी तो 2 और 1 3 होगा। तो मैंने कहा कि 1 से अगर मैं इसमें भाग करूंगा तो शेष काम ए को करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप कह सकते हो कि इसको 16 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 16 दिन। नोट कर लो। नंबर आपको 8 नंबर पहले ही क्लास में बता दिया गया था। तो 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आपके सामने ऑप्शन 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन और 18 दिन दिए हुए हैं। तो देखते हैं, सेम प्रोसेस एलसीएम मेथड से ही करूंगा, तो समझो। यहाँ पर ए और बी पहले मिलकर काम करते हैं, फिर बी और सी मिलकर काम करते हैं और फिर सी और ए मिलकर काम करते हैं। तो जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन, और बी सी मिलकर करते हैं तो 24 दिन, सी ए मिलकर करते हैं तो 36 दिन। यहाँ तक बात क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 18, 24, 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। तो यहां से अगर मैं देखूं 1800 को 72 हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। बात क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमसे कहा है। तो यहाँ पर देखा ए बी बी सी सी ए सभी 2-2 बार है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी ए है। तो ए बी 4 काम कर, एक दिन में 4 करते हैं, बी सी एक दिन में 3 काम करते हैं और सी ए एक दिन में 2 काम करते हैं। ठीक, समझने के लिए आपको बताता हूं। तो ए और ए 2 हो गया, बी और बी 2 हो गया, सी और सी 2 हो गया। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको 2 से इसको डिवाइड करूं तो ए बी सी तीनों का एक दिन के कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 पंची 10, मतलब 4.5। अब तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो हमने कहा कि टोटल काम है कितना, 72 है, और तीनों मिलकर एक दिन में कार्य कर कितना रहे हैं, तो आप कहोगे 4.5 कर रहे हैं। कौन कौन, ए बी और सी। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं कि 9 पाना 45 होता है तो 9 72 हो जाएगा। 5 से अगर 80 काटूंगा तो 16 बचाई 80। इसका कहने मतलब है कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये कार्य को समाप्त होने में 16 दिन लेगा। बोलो, हो जाएगा?
समझ में आ गया। इसी को तुम ऐसे भी कर सकते थे कि ये 2-4 स्टेप आपके बच जाते। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको ABBCCA करके आपको कोड दे दे और बाद में तीनों का एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो आपका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, है कि नहीं है। और तीनों मिलकर कह रहा तो बच्चा 3 7 7 2 9 9 कर दीजिए, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। आपका उत्तर हो गया। बोलो, इतना कर सकते थे, वो समझाने के लिए था। ठीक, रिमूव कर देते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 के बाद हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, तो कह रहा है A तथा B मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि B तथा C इसे 12 दिन में और C तथा A इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो C अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये प्रश्न है। तो A B 8 दिन में सेम उसी प्रकार है, फिर BC है, फिर CA है। ये 8 दिन में, AB 8 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, BC 12 दिन में और CA 15 दिन में। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 60 120, तो यहाँ 8 कम 8 8 40, 12 दहम का 120, 15 अट्ठे 120। बोलो, हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमसे प्रश्न में पूछा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर समझो, सी अकेला हमसे पूछा है, तो हम सबसे पहले हम तीनों का एक दिन के कार्य करने की क्षमता निकाल लें। तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 ऑफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो ये 25 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ ए बी सी 2 से इसको करोगे तो 16.5, मतलब ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य कितना आएगा 16.5 आएगा। लेकिन हमको सी का निकालना है कि सी कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहां से अगर मैं देखूं सी निकालना है तो ए बी यहां से हटाना पड़ेगा, तो ए बी एक दिन में कितना कर रहा है 15 काम कर रहा है, तो यहां से हम ए बी की जगह 15 रख देंगे, तो यहां से सी की कार्य करने की क्षमता मुझे पता चल जाएगी। तो सी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, 16.5 में 15 जाएगा तो 1.5। तो सी का अगर मुझे पता चल गया तो कुल कार्य कितना है 120, और यहाँ पर है 1.5, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 15 अट्ठे 120। तो सी कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आप कहोगे 80 दिन में समाप्त कर देगा। बात क्लियर है, नोट कर लो।